मैं हूं शमा नहीद और आप देख रहे हैं अपना चैनल नहीद वॉइस। सब देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन इकराम, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि शादी के अगले ही दिन बख्तावर भुट्टो हजारों कतार रोने लगी। क्या उनके साथ हुआ? क्या ससुराल वालों में से किसी ने कुछ कहा या कुछ और मामला था कि नई नवेली दुल्हन इस तरह रोने लगी? इसकी हम आपको मुकम्मल तफसील बताएंगे। इसके बाद एक और भी बात बताएंगे जो बहुत बड़ी अफवाह है और बहुत तेजी से फैल रही है। दोस्तों, वीडियो को एंड तक जरूर देखना, एक सेकंड के लिए भी स्किप ना करना। इस वीडियो में मैं आपको वो बातें बताऊंगी जो आप पहले नहीं जानते। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और बेल का बटन दबा दीजिएगा। शुक्रिया। नाज़रीन इकराम, ये वीडियो इमोशनल और रुला देने वाली है। सुनो, शादी के अगले ही दिन बख्तावर भुट्टो हजारों कतार रोने लगी। आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। दोस्तों, बख्तावर अपनी माँ को मिस कर रही थी। सुनो, जब बेनजीर भुट्टो शहीद हुई उस वक्त बख्तावर भुट्टो की उम्र 18 साल थी। उसको अपनी माँ की हर एक बात याद है। माँ का प्यार, बातें, उठना बैठना, माँ का बेटी के साथ बातें शेयर करना, यानी कि बख्तावर भुट्टो जरदारी को माँ की जिंदगी से लेकर मौत तक की एक बात याद है। दोस्तों, इस शादी के मौका पर बख्तावर अपनी माँ को मिस कर रही थी और सोचती रही कि अगर मेरी माँ जिंदा होती तो अपने हाथों से हजारों दुआओं के साए तले रुखसत करती। वो अपनी कैफियत को काबू न रख सकी और हजारों कतार रोने लगी और शादी के बाद अगले ही दिन अपनी माँ से मिलने मजार पर चली गई। उधर बहुत रोई, कब्र पर फूल चढ़ाए और उनके लिए दुआए मगफरत की। नाज़रीन कराम, अब मैं आपको बताती हूँ कि शादी पर बख्तावर भुट्टो ने अपनी माँ को कितना ज्यादा मिस किया और कहाँ कहाँ मिस किया। दोस्तों, जो बख्तावर भुट्टो ने शादी पर लिबास पहना था वो ज़ारा शाहजहान ने डिजाइन किया। इस लिबास की खास बात इसका दुपट्टा था। इसके दुपट्टे पर एक उर्दू नज़म वो लड़की लाल कलंदर थी के अशार की कढ़ाई हुई थी और ये नज़म बेनजीर भुट्टो के लिए पढ़ी जाती थी। बख्तावर भुट्टो ने अपनी माँ की याद को ताज़ा करने के लिए कहीं दुपट्टे पर नज़म के अशार नक्श करवाए और कहीं अपनी वालदा जैसी हाथों पर मेहंदी लगाई और अपने सूट पर एक पाउच बनवाया। जब भी इसे खोला जाता तो बेनजीर भुट्टो की तस्वीर सामने आती। हर जगह जगह पर बेनजीर भुट्टो की तस्वीरें लगाई गयी। बख्तावर भुट्टो चाहती थी कि उनकी वालदा उनकी शादी का हिस्सा बने। दोस्तों, ये थे एक बेटी के जज्बात अपनी माँ के लिए। नाज़रीन कराम, शादी का दिन हर एक के लिए खुशियों भरा और इमोशनल दिन होता है। ऐसा ही बख्तावर भुट्टो ने भी महसूस किया और अपनी कैफियत को लोगों के सामने पेश कर दिया। जब मदाहों ने ये सब चीजें देखी तो अश्कबार हो गए। सुनो, ज़ारा जहां जिसने बख्तावर भुट्टो का मेहंदी का ड्रेस डिजाइन किया था, उसने बताया कि दुपट्टे पर अशार और ड्रेस पर पाउच इस चीज की निशानदही करते हैं कि बख्तावर भुट्टो अपनी माँ को अपनी शादी का हिस्सा बनाना चाहती हैं और अपनी माँ को बहुत मिस कर रही हैं। दोस्तों, रुखसती के वक्त बिलाल भुट्टो भी काफी इमोशनल हो गया। ये भुट्टो फैमिली की पहली शादी थी और बिलावल भी बहुत उदास था और अपनी वालदा को मिस कर रहा था। लेकिन बिलावल भुट्टो ने अपने इमोशन पर काबू रखा और एक बड़ा भाई होने के नाते अपना फर्ज निभाया। बख्तावर भुट्टो और महमूद चौधरी को ढेर सारी दुआएं दी और अपनी बहन को कुरान पाक के साए तले रुखसत कर दिया और ट्विटर पर एक पैगाम जारी कर दिया कि मेरी बहन बख्तावर भुट्टो जरदारी की शादी एक तवील अरसे बाद आने वाला खुशियों का लम्हा है। मुझे ऐसा लगा कि मुसर्रत के इस लम्हे में मेरी वालदा हमें देख रही हैं। मेरी जानब से दोनों को एक साथ नई जिंदगी की इब्तिदा की मुबारकबाद हो। माशाल्लाह। दोस्तों, बिलावल भुट्टो ने एक बड़ा भाई होने के नाते अपना फर्ज निभाया लेकिन माँ का किरदार अदा न कर सका। अगर माँ होती तो अपने हाथों से हजारों दुआओं के साए तले रुखसत करती। इसीलिए बख्तावर भुट्टो अपनी माँ को इस मौका पर मिस कर रही थी। नाज़रीन कराम, इसके बाद बख्तावर भुट्टो ने ट्विटर पर एक पैगाम जारी किया और लिखती हैं कि आज का दिन मेरे लिए इंतहाई जज्बाती है। वो कहती हैं कि मैं तमाम लोगों की मोहब्बत और दुआओं के लिए शुक्रगुजार हूँ और खास तौर पर पाकिस्तान पीपल पार्टी का, जिनको मैं जानती हूँ। मेरी सबसे दरख्वास्त है कि बेनजीर भुट्टो को अपनी दुआओं में खसूसी तौर पर याद रखना। मेरी आने वाली जिंदगी के बारे में जरूर दुआ करना। दोस्तों, अब मैं आपको दूसरी खबर के बारे में बताती हूँ जो बहुत तेजी से यूट्यूब पर फैल रही है। वो खबर ये है कि मरियम ने बख्तावर की शादी पर ऐसा डांस किया कि सबके होश उड़ा दिए। दोस्तों, मरियम नवाज ना डांसर हैं और ना खुसरा हैं। वो कैसे इतना जोशीला डांस
करके लोगों के होश उड़ा सकती हैं। दोस्तों, पार्टियों पर लोग डांस करते हैं, रक्स करते हैं, ये रिवाज है, सकाफत है। डांस और रक्स शादियों पर पार्टियों की रौनक है, परंपरा है। दोस्तों, बात ऐसे हुई कि शादी पर जहां सब लोग डांस कर रहे थे, वहां बख्तावर ने मरियम से भी कह दिया। मरियम नवाज ने डांस तो ना किया, लेकिन लोगों ने ये बात सुनकर बात का बतंगड़ बना दिया। हैरत है उन लोगों पर जो बात का बतंगड़ बना लेते हैं। दोस्तों, मरियम नवाज एक बासिर सियासी शख्सियत हैं, सियासतदान हैं। उन्होंने तो ये बात सोची भी नहीं होगी जो लोगों ने बना लिया कि मरियम नवाज ने बख्तावर की शादी पर धमाकेदार डांस किया। दोस्तों, आप खुद भी सोचें कि मरियम नवाज बख्तावर की शादी पर डांस कर सकती हैं? ये हुआ है, और ये हुआ यूट्यूब पर बड़ी तेजी से गर्दिश कर रही है। दोस्तों, आफरीन है उन लोगों पर जो अफवाहें फैला देते हैं और सुनने वाले मिर्च मसाला लगाकर इस तरह की बात बनाते हैं कि बात का बतंगड़ बन जाता है। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अपना बहुत ख्याल कीजिए और दुआओं में याद रखिए।